लाहौर में आया 2 दिहाइयों बाद बसंत का त्यौहार। नौजवानों के छतों पर डेरे, आसमान पर पतंगों की बहार देखते रहे और लाहौरियों ने नींद पूरी करके दोबारा पतंगे और डोर संभाली है। शहर में पतंगबाजी शुरू होने से आसमान रंगीन हो रहा है और आपको बताएं कि त्यौहार पर लाहौरियों का जोश दीदनी है। बसंत बहार के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं समरा फातिमा, जबकि लिबर्टी से हमारे साथ होंगी अफशा रिजवान और अंदरून शहर से हमारे साथ मौजूद होंगे कलीम अख्तर। पहले हम रुख करते हैं समरा का, उनसे बात कर लेते हैं। समरा, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, लाहौरिये उठ गए होंगे छुट्टी वाले दिन, तो कैसी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है शहर में? जी रिदा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो 25 साल बाद लाहौर में सकाफती त्यौहार बसंत की वापसी हुई है और ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि लाहौरी इसको भरपूर अंदाज और जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। इस वक्त मैं अंदरून भाटी गेट के इलाके में एक छत पर मौजूद हूँ। यहाँ से छतों का मंजर तो बहुत ही हसीन लग रहा है, लेकिन अब हमें आसमान पर पतंगे उड़ना शुरू होती भी दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं। आसमान जो है वो मुख्तलिफ रंगों की पतंगों से जो है वो सजना शुरू हो चुका है, क्योंकि लाहौरियों जो पहले सोए हुए थे अब जाग चुके हैं और जो जाग चुके हैं उन्होंने जो है खाबों पर हाथ साफ करने के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो छतों का रुख कर लिया है और डोर और पतंगे संभाल ली हैं। ना सिर्फ शहरी पतंगबाजी कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से पेचा लड़ाते भी दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त भी आसमान पर जो है वो सफेद, नीली, पीली, गुलाबी, लाल रंग की पतंगे जो है वो उड़ती दिखाई दे रही हैं। अगर जो लाहौर अभी जो है वो पूरी तरह से नहीं जागा है, क्योंकि लाहौरियों ने रात भर जो है वो 25 साल बाद बसंत के त्यौहार को जो है वो खुशामदीद ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े डाले हैं, मुख्तलिफ जो है वो गाने सुने हैं और इसी के साथ साथ बारबेक्यू के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ खाबों से भी जो है वो लुत्फानंदोज हुए हैं। तो अभी जो है वो लाहौर पूरी तरह से नहीं जागा है, ना ही लाहौर ये पूरी तरह से जागे हैं, लेकिन जो जाग चुके हैं उन्होंने जो है वो बसंत मनाना शुरू कर दी है और इसी के साथ साथ आसमान पर जो है वो हमें मुख्तलिफ रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जब लाहौर ये पूरी तरह से जाग जाएंगे तो आसमान जो है वो एक अलग ही मंजर पेश करेगा और आसमान पर मुख्तलिफ रंग जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी हमें पतंगे उड़ती जो है वो देखने को मिल रही हैं और इसी के साथ साथ अगर बात कर लीजिए तो आज मौसम भी जो है वो बहुत साजगार दिखाई दे रहा है। मौसम मुतदल है, साथ ही जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिससे जो पसंद के शौकीन अफराद हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो पतंगबाजी कर सकते हैं। अभी पतंगे उड़ती जो है वो हमें दिख रही हैं, लेकिन उस तरह से नहीं दिख रही जिस तरह से रात को जो है वो शहरियों का जोशो खरोश था, क्योंकि सुबह 6 बजे तक शहरी जो है वो पतंगबाजी करते रहे हैं और अब जो है वो आराम कर रहे हैं। जिन्होंने आराम कर लिया है वो उठ चुके हैं और अब उनकी जानिब से पतंगबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जुम्मे का भी वक्त है और इसके बाद ये देखने में नजर आएगा कि आसमान पर जो है वो फिर से रंग बिखरेंगे और आसमान लाहौर का जो है वो एक अलग ही मंजर पेश करेगा और शहरी जो है वो इस त्यौहार को 8 फरवरी तक जो है वो भरपूर अंदाज से मनाएंगे। ठीक है समरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अंदरून शहर का हम रुख कर लेते हैं जहां पर कलीम है इस वक्त। कलीम, बताइएगा कि अंदरून शहर एक ऐसा मरकज है जो कि गढ़ है बसंत के हवाले से और तमाम जो लाहौरिये हैं इस वक्त अंदरून शहर का रुख कर रहे हैं और वहां की छतें हैं जो कि हाई रेट्स पर रेंट पर दी गई हैं। तो कैसे मनाजिर देखे आपने तमाम रात, क्योंकि लाहौरिये जागते रहे हैं यहाँ पर, तो इस वक्त भी आप बताइएगा कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अंदरूनी लाहौर में मौजूद हूँ और बसंत का आज पहला रोज़ है। सारी रात जो लाहौरिये हैं वो पतंगबाजी करते रहे हैं, नीली आसमान की छत तले पेचे लगते रहे हैं और सुबह गे तक जो है यहाँ पर पेचे लगते रहे हैं और पतंगबाजी की जाती रही है। लेकिन आज चूँकि जुम्मे का रोज़ है और सुबह का जो वक्त है, इसी वजह से यहाँ पर जो पतंगबाजी है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो लाहौरिये हैं वो काफ़ी तादाद के अंदर जो पतंगबाजी हैं वो कर रही हैं। लेकिन गुज़श्ता रात की बनिस्बत अभी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लाहौरिये हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो कि रात को यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे थे वो अब जो या तो सोए हुए हैं या दोबारा आज की रात के लिए जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन जो है उमर सलीम आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो छतें हैं अंदरूनी लाहौर की कहीं कहीं जो हैं वो की जा रही है, लेकिन मुतअद्दिद ऐसी छतें हैं जो कि अभी खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी तो यहाँ पर उसी तरह ही रश होगा, यहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा, जो पतंगबाजी है वो की जाएगी और इसके अलावा जो आसमान है वहाँ पर पतंगे ही पतंगे होंगी और जो पेचे हैं
वो किए जा रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो आज जुम्मे का भी वक्त है, तो जुम्मे के बाद शाम जैसे ही आएगी तो उसी तरह ही गहमा गहमी देखने को मिलेगी। अंदरूनी लाहौर के अंदर जो शहरी हैं उनकी बहुत बड़ी जो तादाद है वो तवक्को की जा रही है इन तीनों दिन में कि यहाँ पर उमड़ के आएगी और यहाँ पर न सिर्फ जो बसंत फेस्टिवल है उसको मनाकर अपना जो मज़ा है वह दुबाला करेंगे, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर जो पेचे लग रहे हैं, जो कि गुज़श्ता रात भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और इसी तरह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज जैसे ही शाम होगी और कल के औकात में इतवार की रोज़ तक जो है यहाँ पर इसी तरह ही गहमा गहमी होगी। इसी तरह ही जो बड़ी शख्सियात हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, जो दीगर हैं, वो भी अंदरूनी लाहौर की जानिब रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आकर अपने अजीज़ो अकारिब जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ मिलकर उनकी छत के ऊपर जो बसंत फेस्टिवल है वो इंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अंदरून से हमें कलीम आगाह कर रहे हैं। अब हम रुक कर लेते हैं लिबर्टी मार्केट का, जहां पर अफशा रिजवान है और हम देख सकते हैं अफशा आपके साथ फैमिलीज भी मौजूद हैं और लिबर्टी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बड़ी तादाद में फैमिलीज जो हैं वो रुक कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि एक जाज़िबे नज़र जो है वो ये पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर सेल्फीज ली जा रही हैं, टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं। तो कैसी सिचुएशन है, क्योंकि अभी जैसा कि कलीम बता रहे हैं कि जुम्मे के बाद ज़्यादा रश होना शुरू होगा, तो लिबर्टी में कैसी सूरत हाल देख रही हैं? लिबर्टी में पूरे शहर से बरक्स जो है मंजर पेश किया जा रहा है। बाकी जगहों पे तो लोगों ने रात को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया तो अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन लिबर्टी में सुबह सवेरे से ही लोगों का जमे गफीर देखा जा रहा है। दूर दराज से लोग लिबर्टी आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए, बसंत की फेस्टिविटी को एंजॉय करने के लिए। मेरे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे पहले बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताओ क्या देखने आए हो यहाँ पे लिबर्टी में? हम यहाँ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए आए हैं, हमको यहाँ बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है बसंत और हमको ये बहुत अच्छा लगा। हम लाइफ में पहली दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा आए हैं लाइफ में यहाँ पे बसंत मनाने के लिए। आप मुझे बताओ, घर में गुड्डे खरीदे हैं आपने, पतंगे खरीदी हैं? नो, हमने घर में पतंगे नहीं की थी, हम देखने आए, लिबर्टी सी थी। हमको ये बहुत अच्छा फेस्टिवल लगता है, हम देखने आए। वो बिल्कुल उनका कहना है कि बहुत अच्छा फेस्टिवल है, देखने आए। आप मुझे बताएं कहाँ से आए हैं बच्चों को सैर करवाने के लिए? जी, मैं कानानू से आया हूँ। बच्चों ने रात का कहा हुआ है कि हमने जाना है, नाश्ता भी करना है और वहाँ पे जाके गुड्डी भी देखनी है और उड़ानी भी है। तो मैंने कहा चले ले जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखी है। क्योंकि जब हम छोटे थे उस टाइम ये गुड्डी वगैरह उड़ाते थे तो बच्चों ने कहा ये क्या होता है बाबा। मैंने कहा मैंने आज ना दिखाने लेके आया हूँ। मैंने कहा चले आज दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे गुड्डी उड़ाते थे, क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना उस टाइम की देखी हुई है। इनके लिए एक नई चीज़ है तो बहुत अच्छा लगा कि मसलन कि ये फेस्टिविटी बनाई जा रही है, बसंत को एक पूरे जश्न की तरह मनाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, अब जब छोटे होते थे तब क्या मंजर होता था और अब की जो बसंत है क्या मुख्तलिफ है? ये कह लें कि हमारे लिए वही बचपन शुरू हो गया है कि मसलन कि ये वही यादें और वही चीज़ें, बड़ा अच्छा लगा है। मसलन कि बच्चों को हम बता सकते हैं कि ये इस तरह से ऐसे। अभी मैं बाजार आया हूँ तो बाबा ये कह रहे थे बाबा ये क्या कैसे उड़ाते हैं, कैसे करते हैं। मैंने कहा हम आपको दिखाएंगे कैसे उड़ाते थे। अभी जाना है इंशाल्लाह, जाके वहाँ पे उड़ाएंगे और मज़े भी लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि बच्चे सवाल कर रहे हैं कि बाबा ये पतंग कैसे उड़ाते थे, कुछ बताएं इसके बारे में। तो वो खुश हैं कि हम बच्चों को बता सकते हैं कि बसंत का त्यौहार ऐसा होता है, गुड्डियां ऐसे उड़ाते हैं। आप मुझे बताएं, आपकी ये पहली बसंत है या पहले भी बसंत देखी हुई है? पहले भी बसंत मनाई जब बहुत छोटे थे, लेकिन इतना याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज एक ईद का समय है, सबको इकट्ठे यूनाइटेड देखते हुए कि इतनी खुशी और ये कि एक हेल्थी इन्वायरमेंट है और हेल्थी गेम है, क्योंकि थोड़ा सा मीडिया से बाहर निकले हैं बच्चे और एक दूसरे के साथ क्लोज हुए हैं और ये बहुत अच्छा लगा है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं। लिबर्टी चौक पे फैमिलीज आ रही हैं, दोस्त आ रहे हैं। पहले उन्होंने नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया और अब वो लिबर्टी चौक पे आके टिकटॉक्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए जो है मवाद इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम भी तस्वीरें बना रहे हैं लाहौर की बसंत में, हम पीछे कहीं ना रह जाएं, हमारी भी तस्वीर सबसे पहले पोस्ट हो और सबको पता चले कि हम बसंत मनाने जो है लिबर्टी गए थे। हमने वो बड़ी पतंग के साथ तस्वीर लगाई की, एक याद भी होती है तस्वीर
तो उसको मनाने के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल लोग आ बच्चे रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है उनकी जिंदगी की ये पहली पसंद है जेनजी की, तो भरपूर तरीके से बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं, थोड़े परेशान भी क्योंकि गुड्डी उड़ानी सबको आती नहीं, तो इस हवाले से सारे लाहौरी अपने तरीके से बसंत को मनाते दिखाई दे रहे हैं। खवातीन की तैयारी भरपूर है और जुम्मा होगा, जुम्मे के बाद लाहौरी फिर दोबारा से सड़कों पर आएंगे, छतों पर निकलेंगे और आसमान रंगों से भरेगा। बहुत शुक्रिया अफशा हमारे साथ थी लिबर्टी से और अंदरून से हमें अपडेट कर रहे थे कलीम, और हमें आगाह किया है समरा ने भी, आपका भी बहुत शुक्रिया।